महाराज यहाँ पर अभी सभी देवतागण मौजूद हैं, इसके सामने आपको वचन कुछ वचन देने पड़ेंगे। तो महाराज जी जिसकी बात नहीं है उस संसार में उसका कुछ नहीं है। तो मैया पार्वती से कहा, बोले बाबा ने हाँ देवी मांगिए। कहा कि कितने के 7 वचन दीजिए। तो अग्नि को साक्षी मानकर महाराज जी आपको वचन देने, ठीक है, हाँ करते रहना है। मैया पार्वती कहने लगी, यदि यज्ञम कुर्वन्त सम्मत गृहाति, जो भी यज्ञ करें उसमें मेरी सम्मति लें। क्यों बताया? क्योंकि आप पुरुष हो और मैं अबला हूँ, मैं अपने घर में बनी रहूंगी। आप तो पुण्य कमाओगे, मुझे अधोगति में जाना पड़ेगा। मेरा उद्धार कैसे होगा? मैया पार्वती कहने लगी, जो भी यज्ञ करेंगे उसमें मेरी सम्मति लें। कहो अग्नि को साक्षी मानकर वचन देता हूँ। ठीक। मैया पार्वती ने दूसरा वचन मांगा, यदि दानम कुर्वन्त सम्मत गृहाति, जो भी दान करें उसमें मेरी सम्मति लें। दान का मतलब ये होता है कि कोई किसी को दान करोगे आप, दान जैसे कथा भागवत किसी को दान करें, इन्हें पूछ करके करोगे। ऐसा नहीं है कि इन्हें पूछ के ना आप मना सो करो, वो नहीं। ठीक। तो अग्नि को साक्षी मान कर वचन देता हूँ। ठीक। मैया पार्वती ने तीसरा वचन मांगा, मम अवस्थाएं पालन ग्रंथि, 3 अवस्थाएं बताई गई है मनुष्य की, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन तो मेरा पिता के यहाँ बहुत सुख में कट गया, अब जवानी, उसके बाद बुढ़ापा। ऐसे नहीं, आगे चल करके आपका संसार बढ़ेगा। और अभी जितना प्रेम कर रहे हो उतना ही प्रेम जीवन पर्यंत मुझे करो, तो मैं आपके बाबंग आऊंगी। क्यों? क्योंकि बताया जब आगे संसार बढ़ेगा, मैंने देखा है आगे चल करके जिसके 2 पुत्र हैं तो एक तो बाप पहुंचेगा, एक तो अम्मा करते हैं, बंटवारा वो होता है कि नहीं होता है? ऐसा नहीं। ठीक। कहो अग्नि को साक्षी मानकर मैं आपको ये वचन भी देता हूँ। कहो महाराज, धनाल सम्मत गृहाति, जो भी धन किसी से ले किसी को दे उसमें मेरी सम्मति लोगे। क्यों? क्यों? इसलिए आप कहीं भी कमाने जा सकते हो और ये घर पे रहेंगे। अगर इनके पास पैसा है तो ये खर्च करेंगे, इन्हें जरूरत है, इन्हें मालूम है किसी पे हमारे पैसे तो मांग नहीं सकती है। अगर किसी के तुम पर भी है और वो तुम्हारे घर आए तो इन्हें मालूम करो कि फलाने के हमारे पास कर्जा है, हम तो पैसा है, तो वैसा व्यवहार करना चाहिए। को अग्नि को साक्षी मानकर मैं आपको ये वचन देता हूँ। मैया पार्वती ने 5वां वचन मांगा, गुआदि पशु संबंध गृहाति, 5 प्रकार के पशु बताए गए हैं। अगर मैं आपसे ये वचन ले लूं कि 5 प्रकार के पशु, तो कल कह दोगे महाराज जी मैंने पशुओं की बात की, मैंने खेत बेचा है, मैंने गाड़ी बेची है, मैंने अपना जीवन बेचा है, इसका तो मैंने वचन नहीं दिया। कहने का मेरा भाव है, आज के बाद 1 से लेकर के 1 लाख जितने भी आविष सामर्थ्य हो उतना धन, कोई भी चीज खरीदेंगे इनसे पूछेंगे, कोई भी चीज बेचेंगे तो भी इनसे पूछेंगे। क्यों? अभी इनके पैसे किनके हाथ में आ गए थे? इनके हाथ में। तुमने इनसे पूछा कि हम पैसे उठाए कि ना उठाए? अरे इन्होंने अपना मालिक तुम्हें बनाया। तो ऐसे ही मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे पैसे नहीं लाए के दे दो, परंतु कुछ अंश तो इन्हें आपको देना पड़ेगा। क्योंकि ये एक ऐसी बैंक होती है जहाँ पे आप पैसे डाल दोगे फिर लोगे तो तुम्हें उधार ही मिलेंगे, उसके अलावा तुम्हें नगद में मिलने वाले क्योंकि उधार ले जाओ उसके बाद, क्योंकि ये आपके विपत्ति आपद में काम आते हैं। वो अग्नि को साक्षी मानकर मैं आपको वचन देती हूँ। ठीक। भैया पार्वती ने 6वां वचन मांगा, षष्ठम ऋतुमन पालन ग्रंथि, 6 ऋतुएं बताई गई है महाराज जी। वैसे मुख्य ऋतु 3 है, लला ने डांट खा जाओ रामचंद्र जी, 6 ऋतुएं बताई गई हैं। अब मुख्य ऋतु 3 है, अभी कौन चल रही है? शरद, इसके बाद गर्मी, उसके बाद बारिश। ठीक। जैसी ऋतु तैसे भोजन, जैसी ऋतु तैसे वस्त्र। ऐसा नहीं है कि अभी जा रहे हैं, अभी अब आपकी नई शादी है, अभी जाओ और इनके कहीं निमंत्रण आ जाए तुमको, है भाई कपड़ा आए तो भाई पहन जाओ। हाँ, लगन गोद भरी गई जेठ मास में तो भाई पहन जाओ, तो उससे मतलब क्या है? कहने का मेरा भाव, जैसी ऋतु तैसे भोजन, जैसी ऋतु तैसे वस्त्र। अगर ये आप उपलब्ध करा सकते हो तो मैं आपके बामंग आऊँ। कहो अग्नि साक्षी मान का वचन देता हूँ। मैया पार्वती ने 7वां वचन मांगा, सखी सहज कुदम ना बेलते, सखियों के साथ बैठी वहां पर आप मेरी अवहेलना नहीं करोगे। महाराज जी आपका सम्मान बढ़ेगा तो उनका सम्मान बढ़ेगा, इनका सम्मान तो आपका। जैसे कि तुम डॉक्टर है, तुझे डॉक्टर नहीं अपने आप, ये मास्टर नहीं है तुम मास्टर अपने आप हो गए ना, हो गए। ये शास्त्री नहीं है तुम शास्त्री अपने आप हो गए। क्योंकि एक दूसरे का सम्मान बढ़ता है। मैया पार्वती कह रही है, इंसान गलतियों का पुतला है, ऐसा कोई इंसान नहीं जिससे गलती ना हो। अगर मैं सखियों के साथ बैठी हूँ और मुझ पे कोई गलती आई, तुम मई आए दे देना दन लग गए मैं कूटा कूट,
इससे क्या है, अगर इनका सम्मान जाएगा तो आपको भी आदमी भला भला करेगा। भैया पार्वती कह रही है गलती करे उसे सजा मिलनी चाहिए, परंतु अकेले में। जो भी अगर ये इनसे कोई गलती होती है तो अकेले में घर जाओ, तब इन्हें जो सजा दो वो इन्हें मंजूर होगी। कहोगे को साक्षी मानकर मैं वचन। ठीक भैया पार्वती उठ करके चल दी तो कटाव का हाथ रखेंगे। ये कटाई रख लो, काम हो जाएगी। 210 रुपया रख दे उनके हाथ में। कहाँ गए भैया? 210 लड़का पक्ष वचन निभाने है ना। हम चिल्ला रहे हैं जाकर सुनो, जाकर निकाल दो। ठीक है, अगर वचन निभाते रहो जीवन के हाथ में रखो भैया का, क्योंकि आदमी अपने वचन निभा नहीं पाता है। अरे तरवाचा भराओगे 10-10 का तो 10-10 थोड़ा ना दे।